हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसा कि हमने पढ़ा था वॉइस का सेंटेंस, वॉइस में टेंस के बारे में हमने बताया था, टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए बताया था। तो उसी के आगे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस कि इम्परेटिव सेंटेंस की वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं, प्लीज से, नेवर से, ऑलवेज से स्टार्ट होते हैं। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता किंतु सब्जेक्ट के रूप में यू कंसीडर्ड होता है, अर्थात इनमें कर्ता यू मान लिया जाता है किंतु विजुअल रूप से ये दिखाई नहीं देता। तो इंट्रोडक्शन एक बार फिर से समझेंगे। ये सेंटेंस वर्ब से, डोंट से, प्लीज से, नेवर से, ऑलवेज से स्टार्ट होते हैं। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता किंतु सब्जेक्ट के रूप में यू कंसीडर्ड होता है। अब इसके हम रूल के बारे में जानेंगे। तो रूल में सबसे पहले रूल नंबर वन में अगर यदि सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो तो उसमें स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा ही स्ट्रक्चर का प्रयोग करके वॉइस बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, डू इट। जैसे यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया डू इट, तो इसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में लेट प्रयोग किया गया तो लेट प्रयोग कर लेंगे, लेट। फिर उसके बाद ये, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इट को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे जो लिखा हुआ है लेट इट। अब इसके बाद स्ट्रक्चर से बी यूज करेंगे, बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। तो रूल नंबर 1 में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे कब? जब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो। रूल नंबर 2 में देखेंगे, रूल नंबर 2 में यदि सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो, यदि सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो तो उसमें सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस होल सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। हाँ, इसमें प्लीज को रिमूव कर दिया जाता है और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया जाता है। प्लीज चाहे सेंटेंस की स्टार्ट में हो चाहे लास्ट में। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे, प्लीज सिट डाउन, तो यहाँ पर प्लीज जो है स्टार्ट में दिया गया है, तो सेंटेंस की चाहे स्टार्ट में प्लीज हो चाहे लास्ट में हो तो प्लीज को रिमूव कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद होल सेंटेंस का मतलब प्लीज को रिमूव कर दिया, सिट डाउन बच रहा है तो सिट डाउन। ये पैसिव वॉइस इसकी बन गई। यहाँ पर जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि लेट इट बी डन, तो यू नहीं, यू को कंसीडर्ड किया जाता है, तो यहाँ पर आप बाय यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 रूल कंफर्म हुए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर जो है लिख लीजिए। अब देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में यदि सेंटेंस ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट हो तो इसमें स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, इसमें लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज या नेवर
प्लस टू प्लस होल सेंटेंस। इस रूल का प्रयोग करें, स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया ऑलवेज, एग्जाम्पल के तौर पर देखा, ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट, ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर ऑलवेज प्रयोग किया गया, तो इसमें आपको सीधा लिख देना है यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू वॉक टू द लेफ्ट। यहाँ पर ठीक से देख लेंगे, ऑलवेज को हटाकर यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। फिर उसके बाद जैसे प्लीज को रिमूव कर दिया जाता है, किंतु इसमें ऑलवेज और नेवर को रिमूव नहीं किया जाता, तो उसको लिखकर फिर टू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। इसमें यू आर एडवाइज्ड की जगह इट इज एडवाइज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट इज ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज के साथ भी हम इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं नेवर का, तो नेवर टेल आ लाई। तो नेवर टेल ए लाई में नेवर में भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है। तो यू आर एडवाइज्ड, नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर टू टेल आ लाई। इसको यू आर एडवाइज से बनाया गया, समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा पैटर्न भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेट आ लाई नेवर बी टोल्ड, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये रूल नंबर 3 हुआ, इसको जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में यदि सेंटेंस में केवल वर्ब ही हो तो, अगर सेंटेंस में केवल वर्ब ही हो तो क्या करेंगे, उसमें आपको सबसे पहले लिख देना है यू आर, इसमें सब में स्ट्रक्चर, इसमें सब में स्ट्रक्चर हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, जो मैंने बताया। यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया गो, ये केवल वर्ब प्रयोग की गई है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाना हो तो आपको सीधा इसमें क्या कर देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो अगर सेंटेंस में केवल वर्ब ही प्रयोग हो तो आपको यू आर ऑर्डर्ड टू लगाना है। उसके बाद हम अगर बात करें रूल नंबर 5 की, तो एक रूल नंबर 5 ये भी है पैसिव का, यदि सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट हो तो, यदि सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट हो तो उसका रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर, जिन पीछे के स्ट्रक्चर में हेडिंग नहीं पड़ी स्ट्रक्चर, तो हेडिंग डालकर लिखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है इट इज टाइम, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर जब इसकी पैसिव वॉइस बनाना हो तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर का प्रयोग करिए। सबसे पहले देखिए इट इज टाइम, इट इज टाइम तक पूरा लिख लेंगे। उसके बाद आपको दो भागों में बांट लेना है, ये वर्ब है और ये है नाउन। नाउन का मतलब यहाँ पर हम ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं जो आगे सब्जेक्ट बनेगा। तो इट इज टाइम, फिर आपको प्रयोग करना है फॉर, इट इज टाइम फॉर, फिर लिख देना है आपको क्रिकेट, यहाँ पर नाउन हमने प्रयोग कर लिया।
फिर उसके बाद टू का प्रयोग करना है, फिर बी का प्रयोग करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको प्रयोग करेंगे, प्ले को, तो हो जाएगी प्लेड। आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसकी एक्सरसाइज करके ग्रुप में डालिए। थैंक्स।